जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे 10 क्लास के त्रिकोणमिति और 10 क्लास के त्रिकोणमिति में आज हम लोग चलने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। यदि आप 8.3, 8.2, 8.1 को नहीं देखे हैं तो जरूर उसे जा करके देखें, क्योंकि आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें प्रश्न था। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज प्रश्नावली 8.4 में से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक, और सभी प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। तो किसी भी प्रश्न को आप मिस न करें और सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए, प्रश्न को बनाने से पहले आपको एक सूत्र दिया गया था, आपको सूत्र हम बता दिए हैं, सूत्र सिद्ध भी कर दिए हैं। देखिए, किससे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है आप पीछे के वीडियो के जाकर के देखें और सिद्ध किया हुआ है। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपसे अगर जो मान लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र कोई पूछे तो क्या कहिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना सरल सूत्र है। साइन स्क्वायर थीटा कहे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, सिर्फ साइन थीटा कहे तो सिर्फ साइन थीटा बराबर स्क्वायर हट गया है तो इधर क्या कर देंगे हम लोग, रूट लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे तो सिर्फ कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, जरूर इसे याद करिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा सूत्र हमारा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस नहीं करना है, प्लस कर देना है। सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए, इस साइन स्क्वायर वाला को हम मिटा रहे हैं, सेक स्क्वायर को सोल्व करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा, केवल सेक थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर को हटा दिया जाए तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे तो सिर्फ हम लोग ऐसे कर देंगे, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ अगर जो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे तो टेन थीटा बराबर, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसमें केवल टेन थीटा बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा। तो रूट अंडर हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी आपको 4 सूत्र इसमें और 4 सूत्र इसमें दिए। अभी एक सूत्र और आप याद करिएगा, आपसे अगर जो परीक्षा में पूछे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 कर दीजिएगा। सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे तो सिर्फ कॉसेक थीटा, स्क्वायर हटा दिए तो रूट में चल जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद है आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, इसका भी आपको फॉर्मूला दिया गया है। आप यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज पीछे के वीडियो में जाकर के देखें, वो आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला हम आपको इसलिए दिए कि इसमें आपका लागू होगा प्रश्न को बनाते समय। अब देखिए, हम लोग पहला प्रश्न में चलते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। तो पहला प्रश्न में कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कोट ए के पदों में व्यक्त करना बहुत ही सरल आसान प्रश्न है। देखिए, साइन ए को हम लोग कोट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन के उल्टा आप लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए। साइन ए के उल्टा हो जाता है 1 बटे कॉसेक ए, और कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस इतना ही आपको सिद्ध करना था। देखिए, साइन को हम लोग को बदलना था कौन से चीज में, तो सेक के रूप में कॉट के रूप में बदलना है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक ए और कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम इसी में देखेंगे। सेक ए को
कॉट ए के रूप में बदलना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पहला प्रश्न था और ये आपका दूसरा प्रश्न। सेक ए को क्या में बदलना है, कॉट में बदलना है। सेक ए को कॉट में बदलना है। तो सेक ए बराबर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस, इसमें एलसीएम हम लोग ले सकते हैं, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए। तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 से भाग मारेंगे तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस आपका हो जाएगा 1 प्लस 1, इसको रूट में कर दीजिए तो क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर में आप चाहिएगा तो रूट को हटा सकते हैं भी, तो सिर्फ कॉट ए लिख सकते हैं। नीचे में हम क्या किए हैं, स्क्वायर को हटा दिए तो केवल कॉट ए, ये क्या हुआ आपका सिद्ध हुआ। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपका साबित हुआ। तीसरा प्रश्न को आप देखिए, तीसरा प्रश्न में आपको क्या कहता है कि tan ए को cot ए में के पदों में व्यक्त करना है। तो ये आपके बहुत ही सरल प्रश्न है। tan ए को cot में बदलना है तो tan ए बराबर फॉर्मूले होता है 1 बटे cot थीटा, यानी कि cot ए। ये आपका उत्तर हुआ। उम्मीद है कि पहला प्रश्न को आप अच्छी तरीका से समझ गए हैं। अगला हम लोग प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलना है। तो ये आपका बहुत ही सरल और आसान प्रश्न है, आपको HW में हम दे रहे हैं, आप जरूर इस प्रश्न को बनाइएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री के मान ज्ञात करिए। तो देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 चल रहे हैं, 3 को हल कर रहे हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका, कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री और कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए साइन और कोस में से किसी भी एक के मान को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। तो हल नीचे लिख दीजिए, किसी भी एक के मान को बदल सकते हैं। तो आप साइन स्क्वायर 63 डिग्री ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री कर दीजिए बटा, यहाँ पर कर सकते हैं कोस स्क्वायर ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, चाहे 17 डिग्री लिख दीजिए। चलिए उसके बाद कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 में से 27 जाएगा तो आपको 63 बचेगा, बटा कर दीजिए कॉस 17 डेव के त्यों, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 में से 73 घटाइएगा तो 17 बचेगा। अब देखिए अभी हम लोग ने सिद्ध किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, 1 बटा 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। 1 में भाग मारिएगा तो 1 ही आएगा, इसका आंसर 1 हो गया। यानी कि तीसरा प्रश्न को हम लोग ने सोल्व कर दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरा के दूसरा प्रश्न को, इसको मिटा रहे हैं मेरे साथियों। तीसरा के दूसरा प्रश्न आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ही प्रश्न है, आप ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चलिए। तीसरा के दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री के मान ज्ञात करें। तो ये भी आपका सरल प्रश्न है। देखिए हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन आपका हो गया 65 डिग्री। इसमें से किसी भी एक के मान को आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए मान लिया जाए कि साइन 25 डिग्री आप ज्यों के त्यों छोड़ दे रहे हैं, इंटू कॉस 90 माइनस 65 कर दीजिए प्लस कॉस 25 ज्यों के त्यों छोड़ दे रहे हैं, इंटू साइन 90 माइनस
थोड़ा सा आपको नहीं जनाएगा, यहाँ लिख देते हैं साइन 90 माइनस 65 आप कर दीजिए। अब देखिए साइन 25 ज्यों के त्यों, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आपका होगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन साइन कितना हो जाएगा, 90 में से घटाएगा तो 25 प्लस कॉस 25 ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए। तो कॉस 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी कॉस 25 हो जाएगा। साइन साइन टकराएगा यानी साइन साइन में गुना करिएगा तो साइन के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस कॉस तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर और कोस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। उम्मीद है आप तीसरा के दूसरा प्रश्न भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में क्या कहता है, और चौथा प्रश्न आपके परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चौथा में कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, हम लोग हल करेंगे। 4 गो ऑप्शन आपको दिया है 1 9 8 0। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो देखिए 9 आप चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल दिए तो बचा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 ज्यों के त्यों यहाँ इंटू है तो गुना कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 9 में 1 से गुना करिएगा तो 9, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए धन्यवाद।